सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा इन दिनों कि एक नाम जो बहुत चर्चे में है और कम समय में ये कहिए कि अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हो गए और वह एक नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई का जैसे ही नाम आता है सलमान खान की तस्वीरें सामने आती है, काला हिरन वाला मामला आता है और हाल ही में बाबा सिद्दीकी का जो कत्ल हुआ था वो चर्चाएं भी काफ़ी तेज होती है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने प्रतिक्रिया उस पर दे रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो उन पर प्रतिक्रिया देने से बच भी रहे हैं। ऐसे में हमारे बिहार के एक नेता, पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव जी, उन्होंने पता नहीं किस आवेग में आकर के जो भी रहा हो, एक ट्वीट कर डाला जिसके बाद यह मामला काफ़ी तेजी से तूल पकड़ रहा है। उनके ट्वीट को लेकर उन्होंने ट्वीट क्या कर दिया कि यह देश है या हिजड़ों की फौज, एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे लोगों को मार रहा है, सब मूक दर्शक बने हैं, कभी मूसेवाला कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला, कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई का जैसे 2 टके के अपराधी को पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। यह जो ट्वीट है वो पप्पू यादव का ट्वीट है। इसमें जो सबसे बड़ा बवाल है, उन्होंने जो शुरुआत में ही कहा है कि यह देश है या हिजड़ों की फौज, मतलब उन्होंने देश और शायद उस लॉरेंस बिश्नोई के प्रति जो गतिविधि नहीं कर रहे उसमें हिजड़ों की फौज की तुलना उन्होंने कर दी। और यह ट्वीट कब किया? जब बाबा सिद्दीकी का मर्डर होता है उसके बाद ये ट्वीट करते हैं कि अगर कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 अपराधी के पूरे नेटवर्क को समाप्त करूंगा। लोगों में आस जगी कि भाई पप्पू यादव के पास बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, लॉरेंस बिश्नोई से भी बड़ा नेटवर्क होगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई पर बात करने से बहुत लोग बचते हैं, अपने आप को दूर रखते हैं। सबको मन में पता नहीं अब नेगेटिव पॉजिटिव डर रहता है। मगर हमें लगता है कि इन्होंने तो 24 घंटे की बात कही होगी और 24 या 48 घंटे के बाद ही जैसे ही इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो एक पत्रकार इनसे लॉरेंस बिश्नोई पर पूछ देता है कि आपने हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक ट्वीट किया था। उसके बाद जो उनका रिएक्शन, मतलब अजीब ही पत्रकार पर वो बर्फ पड़ते हैं। आप भी देख सकते हैं स्क्रीन पर, वीडियो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब का सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह कोशिश, मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। आपने देखा कि मतलब कैसे पप्पू यादव जैसे ही उनसे पूछा गया तो कैसे वो भड़क उठते। भाई भड़क क्यों रहे थे? जब आपने खुलकर वह ट्वीट किया है, जब आपको ट्वीट करते वक्त कोई आपत्ति नहीं थी, तब आप पत्रकार के प्रश्नों पर क्यों भड़क उठ रहे हैं? आप तो 24 घंटे के अंदर में उनके नेटवर्क को समाप्त करने का दम भर रहे थे, तो फिर आप अब बोलने से आप डर क्यों रहे हैं? मतलब डर आपको भी सता रहा है अंदर में, कहीं ना कहीं बात देखा जाए, आप भले खुलकर ना कह रहे हैं। और यह बातें और ज़्यादा ही आगे बढ़ जाती है कि जब हाल ही में आपने देखा कि गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालते हैं और इसके तहत जब वो पूर्णिया पहुंचते हैं तो उन्होंने पप्पू यादव पर निशाना भी साधा और चुटकी भी ली। जब लॉरेंस पर बोले तो दूसरे दिन जब पूछ रहा था मीडिया तो उस पर गुस्सा हो गए। ये तो कह रहे थे 2 घंटा में लॉरेंस को ठीक कर दूंगा। तो मेरे कहने का मतलब कि 2-4 आध ट्वीट कम हो ना तो कोई आपकी शैली पर कोई असर नहीं पड़ जाता है। और अगर आप जब आप कोई बातें लिखते हैं ना तो उसमें आप अडिग रहने का प्रयास भी कीजिए। अगर आपने इतना भारी भरकम ट्वीट किया है तो उस पर बोलने का भी प्रयास कीजिए। तो आपका लेखनी है, लोग इस पर आपका ऑन माइक ऑन कैमरा भी सुनने का प्रयास करता है पप्पू यादव जी। तो अगली बार से आप अगर आप ऐसा कोई ट्वीट करते हैं ना तो थोड़ा संभल कर करें। और यह देश हिजड़ों का फौज नहीं है। इस देश ने बहुत सारे रणबांकुरों को पैदा किया है और देश में काम करने की एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है जिसको शायद आप लोग सबसे ज़्यादा मानते होंगे। संविधान संविधान हल्ला करते रहते हैं, तो उस पर भी काम होगा। कोर्ट का काम है, न्यायालय का काम है। जितना बड़ा केस होता है उतने बड़े स्तर की उसकी जांच भी होती है। तो या तो थोड़ा आप धैर्य रखें या जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं ना उस पर आप अडिग रहें, ऐसे बौखलाएं मत। बौखलाने से क्या होगा? आपकी छवि पर ही असर पड़ता है। वैसे आप अच्छे काम करते हैं, हम लोगों ने यह भी देखा है, बाढ़ हो कोरोना हो, आप लोगों के बीच तुरंत पहुंचकर मदद करते हैं। इसको लेकर हम लोगों ने काफ़ी सराहना भी आप करते रहते हो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे कमेंट के माध्यम से हो, मैसेजेस के माध्यम से हो। तो वो आपका एक अलग चेहरा है। मगर बीच बीच में जो आप ये वाली हरकत कर देते हैं ना, क्या ही बताएं। फिर भी बिहार है भाई, यहाँ सब बहार है। चलिए शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ प्रतिक्रिया तो ज़रूर दीजिए, साफ सुथरा प्रतिक्रिया का जरूर हम आशा रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।